गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका दिन आज का शुभ शुभ बीते। अभी मैंने एक क्लिप दिया था, बैंक का अगर अकाउंट खोलने जा रहे हैं नया, कोई भी अकाउंट किसी भी बैंक में, तो उसके लिए क्या नियम फॉलो करें ताकि बैंक का वो अकाउंट आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो, वो बैंक आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध हो। मेरे पास कई सारे फ़ोन आ गए, मुझे ये नहीं दे रहा था मैं, मगर अब देना पड़ा मुझे, लोगों की रिक्वेस्ट को लेके, लोगों की डिमांड को लेके, लोगों की रिक्वायरमेंट को लेके, लोगों के अच्छाई को लेके कि उनका कैसे बेटरमेंट हो। देखिए, बहुत ही सरल है और बहुत ही क्लिष्ट, दोनों ही हैं, दो विकल्प हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप क्लिष्ट वाला विकल्प चुनते हैं या सरल वाला विकल्प चुनते हैं। तो हम क्यों ना प्रोसीड करें सरल की तरफ से, दोनों ही बता देता हूँ जो आप अपनाएं, मगर अपना बुद्धि और विवेक इसमें ज़रूर लगाएं। देखिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मिलना ना मिलना अंततः निर्भर करता है व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ के ऊपर और अपने कर्म, अपने भाग्य, उसका सब साथ है, सब उसका है ना। ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें, बहाने हैं सारे, और ये बहाने बस ये लग गए तो लग गए। किसी के लिए तो वारे नारे कर देते हैं, किसी के लिए बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। एडवर्स नहीं होता मेरे ख्याल से, है ना, मैं नहीं मानता, मगर अगर कहीं ऐसा होता है तो फिर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि गोपाला जी का कोई भी चीज़ करने से पहले 10 बार सोचें, 100 बार सोचें, 1000 बार सोचें, तब उसको अमल करें। अगर इसमें कहीं भी लॉजिक लगता है, इसमें कहीं भी तर्क लगता है, इसमें कि कहीं कहीं कुछ भी लगता है कि इसमें गोपाल लाल जी की अपनी ओरिजिनल चीज़ें हैं, इसमें गोपाल लाल जी का सारा एक्सट्रैक्ट है उसके जीवन के लॉन्ग एक्सपीरियंस का, तो आप इसको फॉलो करें। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि 100% रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि 50, 60, 70% रिजल्ट मिलते हैं। अगर 50% से कम के रिजल्ट मुझे मिले होते मेरे लंबे जीवन में, लंबे अनुभव में, तो मैं ये सब छोड़ देता, कभी अडॉप्ट नहीं करता। सिर्फ इसीलिए करता हूँ कि कुछ है ज़रूर। तो अब दुनिया भर के जहाँ पापड़ बेल रहे हैं, तो ये भी एक पापड़ समझ के बेल लीजिए, है ना। मिले तो आपका भाग, नहीं मिले तो आपका दुर्भाग्य। इसमें मेरा तो कहीं कुछ लेना देना नहीं है ना। मैं तो एक उंगली पकड़ के प्रॉपरली गाइड कर रहा हूँ आपको कि इस बात पे भी चल सकते हैं आप, इस बात पे भी चल के देख सकते हैं। फॉलो करें दोस्तों, अच्छा लगे, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं फॉलो करें। वो मैं बार बार कहता हूँ कि जो माने उसको मानने का फल मिले, और जो ना माने उसको ना मानने का फल मिले। बैंक का अपना पहले नाम चूज़ कीजिए कि किस बैंक में आप अपना अकाउंट खोलने जा रहे हैं। कोई भी दुनिया भर के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, नेशनलाइज बैंक भी हैं, तो जो भी बैंक आप चुनें, जैसे आप SBI चुनते हैं, आप PNB चुनते हैं, आप एपेक्स बैंक चुनते हैं, आप कोटक बैंक चुनते हैं, जो भी बैंक XYZ चुन रहे हैं, हम इधर इसको मान के चल रहे हैं कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुना। तो स्टेट बैंक इंडिया को लिखने के दो तरीके हुए, एक तो SBI लिखा आपने, और एक लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा। हर अल्फ़ाबेट के कुछ कीवर्ड्स हैं, की नंबर्स हैं, वो फिक्स हैं। ये आप, मैं बोल देता हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को तो याद है, आपको थोड़ा सा कठिनाई आएगी एक बार समझने में, और करने लगेंगे तो फिर और डे टू डे रूटीन वर्क में और दर्जनों कामों में आपके लाभदायक सिद्ध होंगे ये वाले जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, जो अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक, इसमें आप नोट कर लीजिए A, I, J, Q और Y। इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। B, K, R इसकी वैल्यू 2 है। C, G, L और S इसकी वैल्यू 3 है। D, M और T इसकी वैल्यू 4 है। E, H, N और X इसकी वैल्यू 5 है। U, V, W इसकी वैल्यू 6 है। O और Z इसकी वैल्यू 7 है। F और P इसकी वैल्यू 8 है। तो ये 1 से लेकर 8 तक ये अल्फ़ाबेट्स के की वर्ड्स, की न्यूमरिक्स, ये याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। अपने काम के लिए मान लीजिए आप SBI का चुनाव किया, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चुनाव किया, तो मैं वो दो तरीके बता रहा हूँ कि जैसे आपने SBI लिखना शुरू किया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिखना शुरू किया, तो जो आप नाम चूज़ करेंगे, फिर जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं आपकी, जो फर्दर ना आप जो मेंशन करेंगे, तो फिर SBI कर रहे हैं तो फिर SBI ही मेंशन करेंगे आप। उसको कैसे निकालते हैं, जैसे अब आप देख लीजिए SBI चुना आपने,
तो SBI के लिए S देखा आपने, S के लिए 3 अंक है, B के लिए 2 अंक है, I के लिए 1 अंक है। इसको टोटल इसका सम किया, इसका सम आ गया 6। अगर ये 9 से बड़ा होता तो इसके हम बेस 9 करके चलते हैं, प्राइम नंबर बनाते हैं इसका। ओके, अगर पूरा आप चुन रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का S 3 हो गया, T का 4 हो गया, A का 1 हो गया, T का फिर 4 हो गया, E का 5 हो गया। स्टेट का आपका टोटल वैल्यू आई, आपने गिन लिया इसको। इसी तरीके से बैंक के BAN के बैंक, तो B के 2 हो गए, A का 1 हो गया, N का 5 हो गया, K का 2 हो गया। ऑफ लीजिए, O का 7 हो गया, F का 8 हो गया। इंडिया का ले लीजिए, I का 1 हो गया, N का हुआ 5, D का हुआ 4, I का हुआ 1 और A का हुआ 1। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टोटल वैल्यू आई, ये 17 आए, सबको जोड़े अगर, तो 17, क्योंकि 2 नंबर हैं, इनको अगर फिर प्राइम नंबर बनाएंगे तो 1 + 7 इसको जोड़ लेंगे फिर दोबारा, तो 8 बन गए, यानी कि 9 बेस रखना है। ये तो एक आपका तरीका हो गया। तो आपके बैंक का ये अंक आ गया, आपके बैंक का न्यूमरोलॉजिकल अंक आ गया, जिसको कि अपने फॉर्चुनेट बनाना है आपको। दूसरा आपका बैंक का अकाउंट नंबर हमेशा न्यूमेरिक्स में होते हैं, तो न्यूमेरिक नंबर चुनिए। कहीं कहीं 10 डिजिट का होता है, कहीं 11 डिजिट का होता है, कहीं 16 डिजिट का होता है, कहीं 11 डिजिट का होता है। तो जैसे स्टेट बैंक का माना आपका 11 डिजिट का नंबर है ये। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी एट रेंडम ले लेता हूँ, 106648960005, 11 डिजिट हो गए। इसको हमने टोटल किया, तो आप टोटल कर लीजिए, 679005, ये 45 आ गया। ओके, 45, क्योंकि ये 2 नंबर है, 2 डिजिट है इसमें, इसको फिर ऐड किया, 4 + 5 = 9 आ गया। तो जो आपका बैंक अकाउंट जो आप ऑपरेट करने जा रहे हैं, ये 9 आ गया। ओके, ये एक तरीका हुआ इसको एनालाइज करने का, इनकी वैल्यू निकालने का। यानी कि इसको हम बोलेंगे कि आपके खाते की जो अंक वैल्यू है वो 9 हो गई, और जो आपके स्टेट बैंक की जो वैल्यू है, जो उसकी नामांक है स्टेट बैंक का, वो 6 आ गया। तीसरा फिर आपका विकल्प आता है, तीसरा आपका जो देखने का तरीका होता है, वो आप देखेंगे कि आप किस नाम से बैंक ऑपरेट करने जा रहे हैं, बैंक में अकाउंट खोलने जा रहे हैं। वो आपका अपना इंडिविजुअल नाम भी हो सकता है, वो आपका एक अपना कंपनी का भी नाम हो सकता है, आपकी फर्म का भी नाम हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम हो सकता है, जो भी नाम हो सकता है, उस नाम की भी वैल्यू निकाल लीजिए फिर इसी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम पकड़ा है ना, जैसे मान लीजिए मेरी स्पेलिंग है GOPAL, गोपाल। तो गोपाल बोले तो 3 हुआ गोपाल का, G की वैल्यू, O की वैल्यू 7 हुई, P की वैल्यू होती है 8, A की वैल्यू हुई 1, L की वैल्यू हुई 3। इसको हमने सम कर लिया, तो टोटल सम हमारा 7 3 10 8 9 3 22 22 आ गया। फिर राजू को लिया मैंने, R की वैल्यू हुई 2, A की वैल्यू हुई 1, J की वैल्यू हुई 1 और U की वैल्यू हुई 6। तो ये हो गए 2 4 10, 2 4 6 10 10 हो गए ना। तो 10 मीन्स 1 + 0 = 1। तो यानी कि टोटल गोपाल राजू की जो नेम वैल्यू हो गई वो 22 + 1 यानी कि 23, 23, और 23 मीन्स 2 + 3 = 5। तो हमने इसको फिर 5 बना लिया। तो ये हमारे अल्फ़ाबेट का एक तरीका हुआ, इसकी वैल्यूज़, इसके जो इसके अंक हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनके अकॉर्डिंगली आपने बैंक का नाम चुन लिया, अपने खाते का नाम चुन लिया, अपने आपने नाम का नाम चुन लिया जिस नाम से आप खाता खोलने जा रहे हैं। यहाँ 2 प्रक्रिया होती हैं। देखिए, एक प्रक्रिया तो जो बहुत ही क्लिष्ट है और वो साधारण न्यूमरोलॉजी से समझ में नहीं आएगी। जनरली हम भाग्यांक निकाल लेते हैं, हम मूलांक निकाल लेते हैं, हम नामांक निकाल लेते हैं, हम अपना भाग्यशाली अंक निकाल लेते हैं। मगर दोस्तों, भाग्यशाली अंक निकालना सरल नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो गोपाला जो एनालाइज करता है 22-23 पैरामीटर्स निकालता हूँ, तब जाके ये अंक फॉर्चुनेट निकलता है।
क्योंकि देखिए अगर इतना सरल हो निकालना, तब तो फिर हर आदमी राजा हो जाए, कंपनी का बल्ले बल्ले होने लगे हर आदमी की। तो वो वहाँ पे अपना बुद्धि और विवेक आपको लगाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको श्रम करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी भी लगेगी आपकी, इसमें न्यूमरोलॉजी भी लगेगी इसमें आपकी, और इसमें न्यूमरोलॉजी में एडवांस न्यूमरोलॉजी भी लगेगी। तो वो सब चीज़ें निकाल के तब फिर आप निकालेंगे। तो ये क्लिस्ट वैल्यू है, इसको मैं समझता हूँ कि आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, और अगर आप सक्षम हैं तो आप खुद चुन सकते हैं। और इसका जो दूसरा विकल्प है वो सरल है, सुगम है। मैंने जैसे पहले कहा कि वो इसके लिए तो है ही, और आपके दर्जनों कामों के लिए, स्पेशली परस्पर मैत्री के लिए, स्पेशली परस्पर कंपेटेबिलिटी के लिए, स्पेशली परस्पर फ्रेंडली बिहेव के लिए, कि इन अंकों में, इन नामों में कितनी फ्रेंडशिप है, कितनी एनमिक रिलेशंस हैं, इसके लिए बहुत भागशाली है ये। तो हम जो आपका ये पहला वाला पार्ट पकड़ते हैं, जो नाम का जो भाग्यांक मूलांक निकालना, इसको छोड़ देता हूँ, इसको कभी आगे टेकअप करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी एक्सरसाइज है। बताया ना, इसमें 24, 25, 26 पैरामीटर्स लगा के तब फिर फॉर्चुनेट नेम, फॉर्चुनेट अंक चुना जाता है। और अगर वो अंक चुन लिया गया फॉर्चुनेटली, तब तो फिर मैं समझता हूँ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी अनुष्ठान की, ना पूजा की, ना मंत्र की, तंत्र की, रिंग की, अंगूठी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नाम ही तो व्यक्ति का है ना। अगर व्यक्ति का नाम मिल जाए, व्यक्ति को अंक मिल जाए, तो उससे बियॉन्ड कुछ नहीं। मगर फिर बार बार कहता हूँ कि वो सरल नहीं है, ईजी नहीं है। अब आपको जो दूसरा स्टेप, जो इजी वाला स्टेप है, वो स्टेप आप सबसे आसान तरीका आप देखिए कि पहला आप क्या देखिए कि जो आपका अपना नाम की जो वैल्यू निकली, जैसे आपके नाम की वैल्यू निकली 5 गोपालाजू नाम से, आपकी जो बैंक की वैल्यू निकली वो निकली आपकी 6 SBI से, और हम अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकल लेते हैं तो टोटल वैल्यू बैठती है 8। तो 5 और 8 में 2 दोष नहीं होने चाहिए, षडाष्टक दोष ज्योतिष का सबसे क्लिष्ट दोष माना जाता है। यानी कि इस नंबर से 6 और 8 छठे भाव, छठे 6th नहीं होना चाहिए, और 8th नहीं होना चाहिए। तो आप इसको गिन के देख लीजिए, 5, 6 है ना, तो ये SBI से तो 5 और 6 2 बैठता है, और अगर 8 लेते हैं तो 5, 6, 7, 8 यानी कि 4th बैठता है। ये 6 और 8 नहीं बैठ रहा, तो इसको हम चूज़ कर सकते हैं अगर 6, 8 नहीं बैठ रहा है। और दूसरा विकल्प, अगर मान लीजिए और हमें अच्छा जाना है और डीप जाना है, तो इस 5 नामांक से आप अगर चुन रहे हैं तो फिर वो द्विद्वादश नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरा और 12वां नहीं होना चाहिए अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल नेटल चार्ट में देख रहे हैं। और अगर अंक से देख रहे हैं तो 4 नहीं होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 इसका द्वादश हो गया, इसका दूसरा भाव हो गया, और 6 इसका द्वादश भाव हो गया, यानी कि एक पहले और एक बाद में। तो ये अगर हम 2 और 12 को देखते हैं, 4, तो ये कोई भी आप अंक ले लीजिए, कोई भी आप चुन लीजिए। इस तरीके से ये जो आप अगर चुनते हैं, है ना, ये 2 कंडीशंस देके, द्विद्वादश और षडाष्टक, तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंगली अपना बैंक चुन सकते हैं, और अपने आप अकॉर्डिंगली अपना बैंक का खाता चुन सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका खाता ऑलरेडी, बैंक सब ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है आपका, तो फिर नाम में अपने हेर फेर करके, प्लस माइनस करके, अल्फ़ाबेट को इधर उधर करके, अल्फ़ाबेट ऐड कर लिया या अल्फ़ाबेट डिलीट कर लिया, या कोई 2 अल्फ़ाबेट कोई 2 बार रिपीट कर दिया नाम को, तो उसको एडजस्ट करके ऐसा बना सकते हैं कि वो 6, 8 नहीं हो और द्विद्वादश नहीं हो। तो दोस्तों, ये बैंक ऑपरेट करने के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प सिद्ध होगा। बाकी और चीज़ें तो मैंने अभी दी थी बैंक में, कि बैंक को आप अपना जो खाता है, इसको कैसे, आपका जो अकाउंट है, जो आपका मनी जो डिपॉजिट हो रहा है, इसमें कैसे और बरकत हो, कैसे और प्रॉस्पेरिटी हो, कैसे और फ्लोरिश करे। दोस्तों, छोटा सा बहुत ही छोटा सा, इसको आप अपने बुद्धि, अपने मनन से, अपने श्रम से, और थोड़ा सा अपना सोचिए कि इसमें कुछ सार सत्य है या नहीं।
है तो इसको अपनाइए दोस्तों। और वही मेरी रिक्वेस्ट कि अच्छा लगे तो यूट्यूब में प्लीज़ गोपाला जी को सब्सक्राइब। थैंक यू।